आज महाराज जी ने कहा कि भाई सही रास्ते पर हमें चलना चाहिए और मालपुर जिस रास्ते पर चले वही वो सही रास्ता होता है। लेकिन एक और बात मन में खटकती है कि चलो हमें रास्ता भी पता है पर सही समय क्या है सही कर्म करने का। अब ये एक बड़ा विवाद का इशू है क्योंकि समाज हमारे ही जीते जीते कितना बदल रहा है। मतलब हम कहते थे कि भाई जनरेशन गैप होता है तो 10-10 साल 15-15 साल में जनरेशन गैप हो। कल कोई हमसे मजाक कर रहे थे कि हमारे बच्चे ही अगर 2-3 साल बाद पैदा हो जाए तो उनके बीच में ही जनरेशन गैप है। अगर आपका एक बेटा बड़ा है और दूसरा बेटा 5 साल छोटा है तो उनकी ही विचारधाराओं में इतना अंतर आ जाएगा कि उनका जो रूपरेखा है जीवन को जीने की बड़ी अलग होगी, दृष्टिकोण ही बड़ा अलग होगा। तो इतने कम समय बीतने में भी दो व्यक्ति अलग अलग मार्ग को प्रवेश कर सकते हैं। तो भाई हमारे जीवन में कितने मोड़ आते हैं, कितने चौरास्ते आते हैं कि हमें सोचना पड़ता है हम क्या करें, आगे बढ़े कि नहीं बढ़े, ये काम करे कि नहीं करे, ये निर्णय ले कि नहीं। तो भाई सही समय क्या है सही कर्म करने का। और अक्सर क्या होता है हम इस बात को सोचते रहते हैं, कर्म तो कोई नहीं कर रहा और सोच रहे हैं कि अब पंडित से तिथि बना देंगे, किसी के पास चले जाएंगे, किसी ज्योतिषी के पास चले जाएंगे, अपने मतलब कि आगे हमारी जो समस्या है जीवन में नहीं है उसी का हम उपाय निकालने के लिए बैठ जाएंगे। कोई अंगूठी पहन रहा है, कोई कुछ कर रहा है। कभी कभी क्या होता है कि हम अपने ही मन के चक्रव्यूह में, मन की इच्छादानी में इतना खो जाते हैं कि अपने ऊपर से हमारा एक विश्वास, अपने ऊपर से एक दृढ़ संकल्प डगमगाने लगता हो। तब हम और की ओर जाएंगे ना, हम जाएंगे कि पंडित जी आप ही उपाय बता दो, हमारा क्या उपाय, हम तो समझ नहीं पा रहे, आप क्या कहेंगे, हमारा जीवन में ये जो कलेश है कैसे मिटेगा, ये जो दोष लगा है कैसे मिटेगा। तो कहने का अभिप्राय है कि एक राजा को भी एक बात खटकी कि भाई सही समय क्या है सही कर्म करने का। उन्होंने अपने मंत्रियों से पूछा कि ये मेरा प्रश्न है और ये मेरा प्रश्न है और इसका उत्तर कौन देगा। सारी मंत्रीगण आपस में डिस्कस करते हैं। वो कहते हैं कि हमें पता है हमारे राज्य के दूर दराज के इलाके में एक जंगल है, वहां पर एक बहुत विद्वान ऋषि मुनि रहते हैं, उनका आश्रम है और वही है जो इस प्रश्न का उत्तर आप लोग दे सकते हैं। तो राजे का पूरा काफिला, पूरा उसके सैनिक, उसके सेनापति सब निकलते हैं और धीरे धीरे जंगल की ओर बढ़ते हैं। सफर बड़ा लंबा था, देर हो जाती है, रात्रि हो जाती है। राजा अपने जो सैनिक है, सेनापति है और जो मंत्री है उससे बिछड़ जाएगा। बिछड़ते बिछड़ते उसके मन में भी डाउट आता है कि भैया मुझे तो रास्ता पता नहीं, आगे मैं जंगल में खो जाऊंगा। मन में भी ये बात आती है कि चलो क्यों ना वापस अपने राज्य की ओर चले जाओ, अपने राजमहल की ओर चले जाओ, या पिछला जो शहर आया था उसकी ओर चले जाओ। फिर राजा के मन के अंदर आती है भाई इतना लंबा रास्ता तो कायम ही कर लिया, थोड़ा और संघर्ष कर लो, हो सकता है मैं अपनी मंजिल के बड़ा करीब हूं और मुझे ये एहसास नहीं। राजा थोड़ा और जंगल में आगे सफर करता है तो आश्रम के प्रांगण में देख ले। अब राजा जाता है, रात हो गई थी, ऋषि मुनि से बैठते हैं, ऋषि मतलब वो ऋषि से मिलते हैं जो उस आश्रम के मेन ऋषि होते हैं और कहते हैं, बात करते हैं। तो राजा अपने प्रश्नों को पूछता है कि भाई हम कैसे जाने, जीवन में इतने मोड़ है, जीवन में इतने चौरस्तों से हम गुजरते हैं, कि सही समय सही कर्म करने का क्या। वो ऋषि मुनि जो थे, वो ऋषि थे, वो राजा की बात समझते हैं और कहते हैं कि राजा देखो आज बड़ी देर हो गई, आप ही थके हुए हो, तो क्यों ना हम इस प्रश्न का उत्तर कल सवेरे जब हम फ्रेश हो जाएंगे सब कल सवेरे हम आपको देंगे। राजा तो भी दुनिया से जाती है, राजा वहां सो रहा होता है। रात को एक व्यक्ति की चिल्लाने की आवाज आती है, राजा भी उठ जाता है और आश्रम के लोग उठते हैं, आवाज को ट्रेस करते हैं कि भाई कौन चिल्ला रहा है। देखते हैं कि आश्रम के पास ही एक झाड़ी में एक व्यक्ति घायल पड़ा हुआ है, किसी जंगली जानवर ने उसके ऊपर वार कर दिया, वो घायल पड़ा हुआ है। अब वो एकदम मुख्य धारक में है, राजा उसको ले जाते हैं, उठाते हैं और बहुत से आश्रमवासियों को चिकित्सा का नहीं पता था कि कैसे उसे ठीक करे। राजा थोड़ा बहुत जानता था, तो राजा पूरी रात उस व्यक्ति की सेवा करता है कि उसको इन्फेक्शन ना हो, वो जानवर के घाव से वो उसको कोई तकलीफ ना हो। अब होता है सवेरे उठता है, वो व्यक्ति जैसे ही राजा को देखता है कि भाई राजा उसकी सेवा करता है, तो वो राजा के पैर पकड़ लेता है
वो कहते हैं किसी पड़ोसी राजा ने मुझे पैसे दिया था, तो उसे पता था कि आप इस यात्रा पे जा रहे हैं कि मैं झाड़ी में छिप करके आपका कत्ल करूं, आपको असैसिनेट करने के लिए, आपको मारने के लिए मुझे पैसे दिए थे, लेकिन आपने तो मेरी जान बचा दी। फिर ये परेशान होता है, फिर राजा फिर से ऋषि मुनि के पास जाता है, ऋषि मुनि से कहता है कि पूरी रात बीत गई, सवेरे हो गई और अब मुझे अपने राज्य की ओर में जाना है, लेकिन आपने मेरे प्रश्न का उत्तर दिया नहीं, ये सही कर्म का करने का सही समय कौन सा है। तो ऋषि मुनि कहते हैं राजन इतना घटित हो गया, तुम्हें समझ में नहीं आया। देखो तुम रात को यहाँ आ रहे थे, तुम्हारा मन गया कि हम अपने कदम पीछे हटा ले, अगर तुम पीछे हट जाते तो भाई ये वार्ता हमारी होगी नहीं, जो अधूरे प्रश्न के साथ आए थे वो प्रश्न अधूरा ही रहता तुम्हारा, मतलब उसका कोई उत्तर नहीं मिलता और तुम चले जाते। लेकिन उस समय उस विकट की स्थिति में तुमने अपना मन बनाया, तुमने कहा कि नहीं मैं थोड़े और कदम बढ़ाऊंगा, हो सकता है मेरी मंजिल पास ही है। तो उस समय सही कर्म यही था कि तुम अपने कदम पीछे नहीं बढ़ाते, अपनी मंजिल की ओर चलते रहे। वो हुआ, उसका परिणाम क्या हुआ कि हमारी मुलाकात हुई, तब तुम्हारी इच्छा थी कि मैं रात्रि को तुम्हारा प्रश्न देता। अगर मैं रात को प्रश्न तुम्हारा दे देता तो तुम रात को ही अपना सफर तय करते कि मैं मेरा जो आना है वो मकसद पूरा हो गया, मैं रात को ही अपने राज्य की ओर जाऊं। अगर रात को निकलते तो उसी झाड़ी से गुजरते जहां वो व्यक्ति तुम्हें मारने के लिए बैठा हुआ था, और क्या होता, वो व्यक्ति तुम्हें मार देता। लेकिन तुम्हारे अंदर सब्र था, जब मैंने कहा कि भाई तुम रुको, तो तुमने सही निर्णय अपने आप लिया, भाई मैं कल सवेरे रुक करके मैं वापस अपनी वार्ता को पूरा करके यहाँ से लौटूंगा। बहुत लोग जीवन में इम्पेशेंट हो जाते हैं, हम सब लोग इम्पेशेंट हो जाते हैं, चाहते हैं तुरंत कोई चीज मिल जाए, तुरंत कोई चीज मिल जाए, और कभी वही इम्पेशेंस हमें अपनी मंजिल से बहुत दूर ले जाता है। तो राजा के अंदर पेशेंस था, तो वो सही कर्म किया था कि वो वहां आश्रम में रुकता। जब वो रुका तो परिणाम क्या हुआ कि भाई वो व्यक्ति जो रुका हुआ था राजा को मारने के लिए, उसके ऊपर हमला हुआ। राजा चाहता ना चाहता, राजा तो भाई अभिमानी होते हैं, वो व्यक्ति की चिकित्सा ना करता वो व्यक्ति मर जाता, लेकिन राजा ने चिकित्सा की, राजा पूरी रात उसकी सेवा की। उसका परिणाम क्या हुआ कि जब उस व्यक्ति ने अपनी आंखें खोली तो उस व्यक्ति के मन के अंदर जो भी नफरत थी राजा के प्रति, किसी के प्रति वो राजा को मारना चाहता था या उसने पैसे दे दिए, जो भी था, अपनी सेवा से राजा ने, अगर राजा उसकी सेवा नहीं करता तो उसे कौन बचाता, तो राजा ने अपनी सेवा से, करुणा से, कंपैशन से उसकी जो उसके अंदर वैमनस्यता थी, उसके अंदर जो नेगेटिविटी उसको बदल दिया। वो आदमी जो राजा को मारने आ रहा था कल राजा के पैर पड़ गए। तो वही बात जब समझाई गई तो कहा कि हर एक कोने में, मोड़ के कोने में हमें लगेगा कि भाई सही कर्म क्या है, अगर हम सोचते रहेंगे तो कभी कर्म नहीं करेंगे, लेकिन सही हमारे संस्कार है, अच्छी हमारी शिक्षा है, तो उन्हीं शिक्षाओं पर चलते चलते हम अपने जो मुकाम है उस तक पहुंचेंगे। तो ये बहुत जरूरी है। तो मैंने कल कहा कि हमें अपने अंदर सेंटर्ड होना है। आज संसार क्या है, हर चीज है आपको खींचेगा। आप अपने घर से निकलो, बड़े बड़ी होर्डिंग्स लगी रहती है। होर्डिंग किस चीज की लगी रहती है? एडवर्टाइजमेंट होता है ना, एक गाड़ी का एडवर्टाइजमेंट होगा, अरे एक गाड़ी आपको मिल जाए आपकी सारी समस्या दूर हो जाएगी। हम देखते हैं कि अरे ये बड़ी विदेशी गाड़ी है, बहुत अच्छी होगी। अब मान लिया आपकी गाड़ी ले भी नहीं, या वो साधन संसार जिसकी आप कामना कर रहे हैं आपको मिल भी गया, वो सुकून या वो शांति कितने समय के लिए? क्योंकि आप 2 दिन बाद निकलेंगे तो एक गाड़ी का मॉडल लग जाएगा, 6 महीने बाद दूसरी गाड़ी का मॉडल लग जाएगा। ये संसार बार बार आपको इंगेज कर रहा है, संसार के अंदर कामना रखते हैं। जब तक हम संसार के प्रति कामना रहेंगे अपने संसार के ही तो आदमी रहेंगे। इंगेजमेंट हमारा कहां तक रहेगा? अगर हम दुखी हैं तो हम दुख के प्रभाव में जी रहे हैं ना, मतलब अपना दुख का ही चिंतन कर रहे हैं। अगर दुख का ही चिंतन करते रहे तो विपरीत उसका कैसे हो? तो कहने का अभिप्राय है कि एक बहुत पुराना लॉ है, हर्मेटिक लॉज। अगर आप इसको थोड़ा रिसर्च करें तो 7 नियम हर्मेस करके एक बहुत पुराने इजिप्शियन
फिलोसोफर और स्कॉलर हुए, ग्रीक सिविलाइजेशन में उनको एक डेमी गॉड की उपाधि दी जाती है, हमें द टिग्रिस करके, द थ्री टाइम ग्रेट। लेकिन इजिप्शियन माइथोलॉजी में वो एक साधारण व्यक्ति थे, लेकिन उनको एक भगवान का दर्जा दिया गया क्योंकि वो बहुत बुद्धिमान थे, मतलब गॉड लाइक स्टेटस उनको दिया गया। जैसे हम भी उपाधि देते हैं, कोई चतुर्वेदी है तो उनको 4 वेदों का ज्ञान है, कोई त्रिवेदी है तो 3 वेदों का ज्ञान है, दुर्वेदी है तो 2 वेदों का ज्ञान है। ऐसे ऐसे करके लोगों के योग्यता की एक डेजिग्नेशन थी। तो ऐसे ही उनकी डेजिग्नेशन इतनी हाई होगी कि इनको भगवान ने सोच मानना गया। तो उन्होंने 7 लॉज रखे जिसको हेमेटिक लॉज कहा जाता है। किसी भी वर्ल्ड रिलीजन को आप टटोलेंगे, चाहे तो जोरास्ट्रियनिज्म है, चाहे एंशिएंट रिलीजन है जो आप लुप्त हो गए, चाहे हमारी सनातन की परंपरा है, तो ये जो 7 लॉज है उसमें ये जरूर रिफ्लेक्ट कर रही है। तो उसमें एक लॉ है, लॉ ऑफ वाइब्रेशन, कि हर एक चीज संसार में एक स्पंदन है। स्पंदन में क्या है? एक पॉजिटिव पॉइंट है, एक नेगेटिव पॉइंट है, और हमारा मन भी एक वाइब्रेशन में है। हमारा मन भी किसी बात को सोच रहा है, फिर वापस हमारे धैर्य आ रहा है, तो ये भी एक वाइब्रेशन है, स्पंदन। अब नेगेटिव रेजोनेंस को हम सोचेंगे तो उसका नेगेटिव प्रभाव भी होगा। बार बार हमारा मन किसी नेगेटिव बात को कर रहा है और फिर वापस आ रहा है। जैसे आज अखबार पढ़ना, नेगेटिविटी से अपने आप को जोड़ना। संसार में कितने लोग हैं? आप लगा लो 8 बिलियन लोग हैं। सारे 8 बिलियन लोग सारे के सारे बुरे हैं, सारे के सारे चोरी कर रहे हैं, सारे के सारे डकैती कर रहे हैं। मतलब आप न्यूज को ऐसा पढ़ेंगे तो एक पिक्चर पोर्ट्रेट की जाती है कि अरे समाज बहुत बुरा है, समाज अंधकार में है, समाज समाप्त हो जाएगा, तीसरा विश्व युद्ध शुरू होने वाला है। अरे दूसरा विश्व युद्ध तो हो गया, लेकिन इतने विश्व युद्ध तो उससे पहले हो गए। सिकंदर ने एक विश्व युद्ध किया, हिटलर ने एक विश्व युद्ध किया, जंगीज खान ने एक विश्व युद्ध किया। उसको तो गिनती में हम डालते नहीं, हम तो मॉडर्न युद्धों को गिन रहे थे। अभी इजराइल पैलेस्टाइन में युद्ध चल रहा है, यूक्रेन में रशिया में युद्ध चल रहा है, इंडिया पाकिस्तान का युद्ध एक तरह से कोल्ड वॉर वो तो चली रही है जब से हमें आजादी है, वो रुकी थोड़ी है, आज भी हम लड़ी रहे। एक देश दूसरे देश को नीचा दिखाता है, बुरी बात करता है, दूसरा देश उसकी बुरी बात करता है। तो ये जो नेगेटिविटी है संसार में चारों तरफ, इसके बीच में ये संसार कैसे एग्जिस्ट कर रहा है? आप और हम अपनी प्रगति में कैसे चल रहे हैं, अपनी संस्कृति को कैसे मान रहे हैं? और जैसे हम भारतवासी हैं जो अपनी संस्कृति अपनी पद्धति को मान रहे हैं, सारे देश में लोग हैं जो अपने संस्कारों को मानते हैं। आप रूस में चले जाएंगे, वहां पर भी ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी है, वहां पर भी लोग बड़ी प्योरिटी से अपने जीवन को जीते हैं। आप इसराइल में चले जाएंगे, वहां भी ऑर्थोडॉक्स न्यूज है, वो भी बड़ी प्योरिटी से भगवान को ही सर्व मान करके अपने जीवन को जीते हैं। ऐसे ही सिख लोग हैं जो अमृत चख लेते हैं, बड़ी सादगी से अपने जीवन को जीते हैं। तो केवल यही थोड़ी है कि हम ही सनातन धर्म के लोग हैं जो अपनी पद्धति पे चल रहे हैं, पूरे विश्व तो कहीं ना कहीं हम देखें अंधकार में एक प्रकाश की ज्योति है। संसार में अगर वैमनस्यता है तो कंपैशन भी है, संसार में अगर दुख है तो खुशी भी है। लेकिन हम किस रेजोनेंस पॉइंट से जुड़ रहे हैं ना, वही हमारे डिसीजन को, हमारी दशा और दिशा को डिफाइन करेंगे। अब नेगेटिव रेजोनेंस है, हम नेगेटिव आगे आगे बढ़ रहे हैं तो वही चीज हमें इन्फ्लुएंस करेगी। हमारा जो रेजोनेंस है वो हमेशा नेगेटिव की ओर प्रभावित होगा। इसलिए हमें कहीं ना कहीं मन के अंदर पता है सही निर्णय क्या है हमें जीवन में, लेकिन हम अपने आप को सफेद झूठ बोलते हैं। अरे और लोगों ने ये कह दिया, हम भी कह सकते हैं। अरे और लोगों ने ये बोल दिया, हम भी ये कर सकते हैं। अरे और लोगों ने झूठ बोल दिया, हम भी बोल सकते हैं। और ये बड़ा एक सूक्ष्म चीज है, क्योंकि आदमी कैसे अपने जीवन को जीता है, तो या फिर डर हमें रोकेगा इसको करने से, या फिर ग्रीड फॉर रिवॉर्ड कि हमें क्या मिलेगा अगर हम ये काम करेंगे। ये दो चीज बहुत प्रेवलेंट फोर्सेस है आदमी के निर्णय को बदलने के लिए, जीवन को आगे आगे बढ़ाने के लिए। और इसके भय में अब भय कैसे पैदा हुआ है। मैंने ये बात कहीं भी सुनाई, हम बहुत छोटे थे जब बॉडी स्कूल में गए,
तो डे मॉर्निंग से जब मॉर्निंग स्कूल में गया तो मॉर्निंग स्कूल तो अपनी रूपरेखा है, टीचर होमवर्क देंगे, आपको होमवर्क करना है, ये मतलब एक अलग व्यवस्था है। तो मॉर्निंग स्कूल में फिर तैयार क्यों होता है कि आप खेले, अगर आपने होमवर्क कर लिया तो आप खेल ज्यादा सकते हैं, लेकिन होमवर्क नहीं किया तो आप अपने खेलने के समय से समय निकालेंगे पढ़ाई करने का। लेकिन बोर्डिंग स्कूल से घर में तो कोई होगा जो आपको चीज बताएगा ना, जैसे हम घर पे आते हैं तो मम्मी कहेगी पहले होमवर्क करो तब खाना मिलेगा, तो आप होमवर्क कर लेते थे, फिर आप फ्री हो अपने काम करने के। बोर्डिंग स्कूल में तो कोई बोलने वाला है नहीं, खाना तो एक ही समय सर्व होगा, फिर डिनर के लिए आपको वेट करना है। बीच का जो समय है टाइम मैनेजमेंट है, आपको अपने आप सीखना है कि आप सही समय सही क्या चीज करें। तो एक दिन क्या हुआ, हमें होमवर्क मिला, मैं अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था और दोस्तों ने कहा चलो खेलते रहते, कौन सी बड़ी बात है, होमवर्क नहीं करेंगे, होमवर्क नहीं करेंगे। अब अगले दिन जब टीचर ने क्लास ली और क्लास में जिसने होमवर्क किया तो 3 हाथ उठे कि हमने होमवर्क नहीं किया, क्योंकि मैं और 2 मेरे दोस्त खेल रहे। अब टीचर ने सबसे पहले पूछा क्या भैया आपने होमवर्क क्यों नहीं किया, तो भाई हमें तो बोला था कि भाई हमेशा ईमानदारी से करो, तो बड़ी ईमानदारी से घर के साथ, जैसे ठाकुर ने तलवार निकाल दिया फेंक दिया भाई हम तो खेल रहे थे, हमें हमारे पास टाइम नहीं था ऊपर कर दिया। तो टीचर ने कहा चलो खड़े हो जाओ, कान पकड़ के ब्लैक बोर्ड देखकर। अब ठीक है, मैं तो चला गया कि मुझे पता था 2 और दोस्त मेरे हैं, वो भी मेरे साथ ही खड़े हो गए। अब क्या हुआ कि जैसे उनसे पूछा गया तो उन्होंने कोई एक्सक्यूज करा दी, क्योंकि ये पहले बीमार था, किसी ने कह दिया मेरे हॉस्टल में लाइट नहीं थी, उनको पनिशमेंट नहीं मिली। अब क्या है, इम्प्रेशनेबल एज पे जहां हमारी रूपरेखा या हमारी धारणाएं मजबूत नहीं है, हमारे संस्कार मजबूत नहीं है, तो बाबा मैं क्या सोचूंगा ना, अगली बार अगर मुझे सच बोलना है या झूठ बोलना है, मेरे लिए तो एक धर्म संकट पैदा हो गया ना, कैश मल्टीपल सिचुएशन पैदा हो गई कि अगर सच बोलूंगा तो पनिशमेंट मिलेगी तो भाई झूठ ही बोलना ठीक है, क्योंकि पनिशमेंट का डर से मैं झूठ बोलना ठीक समझता हूँ। तो यही चीजें है जीवन में। आज भी अगर जीवन में देखा जाए, हम झूठ क्यों बोलते हैं, गलत रास्ते पे क्यों चल रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं डर है ये चीज हमसे छीन ली जाएगी, ये चीज हमें नहीं मिलेगी, और वो मोह है जो हमें अग्रसर कर रहा है। अगर मन को उस मोह से परे कर लो तो कोई समस्या ही नहीं है, आप अपने सच्चाई के मार्ग पर चलते रहोगे, प्रतिष्ठित कर रहोगे, कोई चीज मिलेगी नहीं भी मिलेगी तो आपको प्रभावित नहीं करेगी। लेकिन अपनी आत्मा का उत्थान करना, अपने मन को उतने लेवल पे लाना एक संघर्ष का विषय है, और जब तक आंतरिक संघर्ष नहीं होता है उस मुकाम पर हम नहीं पहुंचते। तो मेरा यही कहना है कि संसार में अंधकार भी है, प्रकाश भी है, हम प्रकाश के अंश है, तो हमें हमेशा कोई भी परिस्थिति में उस प्रकाश को ही खोजना है। वी हैव टू सी द लाइट एट द एंड ऑफ द टनल। और जब इस धारणा के साथ हम जीवन को जिएंगे, तो चाहे मुश्किलें भी हमारे जीवन में आए, कठिनाइयां भी हमारे जीवन में आए, लेकिन कहीं ना कहीं उस कठिनाई से निकलने का रास्ता भी ये मन, ये आत्मा, ये चेतन में खोज लेता है। लेकिन दृढ़ संकल्प हमारे अंदर होना चाहिए कि हम अपने मार्ग पर डगमगाए नहीं ना, उस मार्ग पर प्रतिष्ठित चलते हैं। लेकिन जीवन में तो चीज मिलेगी नहीं मिलेगी। आज आपको बहुत चीज मिल रही है, बाल काले काले बाल है, बड़े लंबे लंबे बाल है, धीरे धीरे क्या होगा, सारे रास्ते इतनी बाल की तरफ जाएंगे, तो वही जाएंगे, हमें वही रेखा मिलेगी। तो बाबा जो चीज जीवन मेरा वो भी जीवन नहीं भी ले रहा है ना, धीरे धीरे बाल सफेद होंगे, खबर चुकेगी, धीरे धीरे हर चीज जीवन में तो पहले की तरह नहीं रहेगी, तो जीवन को ले ही रहेंगे। अब हम हंसते हंसते दे दे तो जीवन में कोई परेशानी नहीं, अब रोते रोते इंतजार करके वो मोह को पकड़ करके उस चीज को रखेंगे, उतना ही दुख होगा, क्योंकि वो तो चीज जाने वाली है, एक दिन हमारे सांसें नहीं जाएंगे और ये सारा जो माया का मेला है ये समाप्त हो जाएगा। इस मेले में सही रास्ता क्या है उसको प्रकट करने के लिए सबसे पहले अपने आप को जानो, अपने अंदर स्थिरता प्राप्त करो, और बिना साधना के, बिना तपस्या के वो संभव है। तो जितना ज्यादा संसार से मत संघर्ष करो, अपने आप से संघर्ष करो। अपने आप से संघर्ष करोगे तो संसार से संघर्ष करना बड़ा आसान। तो श्याम जी को उनके जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। यही गुरुवारी से कहता है सभी मेरी भक्तों में, माता भाइयों में उनका आशीर्वाद बने रहे, और जीवन में जो भी हमारा लक्ष्य है
उस लक्ष्य तक पहुंचने की शक्ति और जो संकल्प है हमारा पूरा करने के लिए जो भी आशीर्वाद महाराज जी हमें दे वो हमें जीवन में मिलता है। इन शब्दों के साथ सबको दुआ।